आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। आज 3 जून 2020 की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चक्रवात निसर्ग के मद्देनजर पीएम मोदी ने की महाराष्ट्र गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात, दिया हर संभव मदद का भरोसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात निसर्ग के मद्देनजर मंगलवार को महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की तथा उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। चक्रवात के 3 जून की शाम उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से गुजरने की संभावना है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि मोदी ने दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल से बातचीत की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र की स्थिति और गहरी हो गई है तथा आगे यह चक्रवाती तूफान में तब्दील होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी की छुट्टी, आदेश गुप्ता को मिली नई जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी की छुट्टी हो गई है। उनके स्थान पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर आदेश गुप्ता को दिल्ली भाजपा की कमान सौंपी गई है। लगभग 2 वर्ष बाद दिल्ली में नगर निगम का चुनाव होना है। माना जा रहा है कि पार्टी ने इसे ध्यान में रखकर गुप्ता को अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही व्यापारी वर्ग को पार्टी के साथ जोड़े रखने में भी मदद मिलेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर आदेश कुमार गुप्ता ने भाजपा आला कमान को शुक्रिया कहा। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य सीनियर नेताओं का शुक्रिया अदा किया। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ट्रेन यात्रियों को लगेगा बड़ा झटका, श्रमिक स्पेशल ट्रेन हो सकती है बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को बंद करने का संकेत दिया है। दरअसल भारतीय रेल को राज्यों से 321 और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध मिला है। ऐसी संभावना है कि रेलवे तुरंत ही इस सेवा को समाप्त करने का निर्णय ले सकती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे का कहना है कि जब तक मांग रहेगी वह इन ट्रेनों को चलाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से 29 मई को राज्यों को भेजे गए पत्र में अनुरोध किया गया था कि वे अब भी लौटने के इच्छुक पंजीकृत प्रवासियों की अपनी सूची पर नजर दौड़ाएं और 30 मई तक ऐसी ट्रेनों की अपनी जरूरत सामने रखें ताकि ऐसी सेवाओं की योजना बनाई जा सके। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे अब तक करीबन 4000 AC ट्रेनों से करीबन 56 लाख प्रवासी मजदूरों और कामगारों को उनके घर पहुंचा चुका है, लेकिन अब इन ट्रेनों की मांग घट गई है। दोस्तों, अगर रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को बंद करता है परंतु रेलवे ने सामान्य ट्रेनों को चलाया है तो ऐसे में आम जनता को परेशानी नहीं होगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार ने किया है कई स्कीमों का ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए कई ऐलान किए हैं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, अपना उत्पादन बढ़ाएं और प्रोत्साहन कमाएं, इसके लिए एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और क्लस्टर स्कीम लाई गई है। दरअसल सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को सब्सिडी देने की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने कंपनियों से आवेदन मांगने की शुरुआत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली सरकार की पहल, दिल्ली कोरोना ऐप बताएगा कोविड-19 हॉस्पिटल में बिस्तरों की स्थिति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों को इलाज के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने कई ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। अब दिल्ली वासी घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से यह पता लगा सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में कितने बिस्तर खाली हैं या फिर किन किन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की सुविधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने ऑनलाइन सर्विस की शुरुआत की। इसमें एक ऐप, हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट जारी की गई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को खोलने के बाद आपके सामने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों की लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट में हॉस्पिटल के साथ बिस्तर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या के बारे में पता चल जाएगा। हॉस्पिटलों के बारे में ताजा जानकारी के लिए इस ऐप को दिन में 2 बार, सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे अपडेट करना होगा। दोस्तों, ये सुविधा अभी दिल्ली के लिए है, हो सकता है आगे आने वाले समय में ये पूरे देश के लिए किया जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बाबा रामदेव बोले पतंजलि ने बना ली है कोरोना की दवाई, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ करेंगे पेश। ये दोस्तों, आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना के इलाज की 100% कारगर दवा बना ली है। इस समय दवा का परीक्षण चल रहा है, जल्दी ही इसे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ लोगों के सामने पेश किया जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि उनकी दवाओं के उपयोग योगासन, शाकाहारी भोजन और
शुद्ध अहिंसक जीवन अपनाकर कोरोना संक्रमण का 100% पक्का इलाज किया जा सकता है। इन दवाओं के निर्माण में तुलसी, अश्वगंधा जैसी 100 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोना मनुष्य के गलत आचार विचार और हिंसक भोजन का परिणाम है। अगर मनुष्य अहिंसक तरीके से जीवन जिए, शुद्ध सात्विक भोजन करे, अपना आचार विचार और व्यवहार ठीक रखे, तो उसे कोरोना जैसी महामारी का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, योग और आयुर्वेद को पूरी दुनिया मान चुकी है। ऐसे में बाबा रामदेव का ये कहना सोने पे सुहागा हो सकता है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि योगी सरकार को हाई कोर्ट का आदेश, क्वारंटीन अवधि पूरी कर चुके जमातियों को छोड़ा जाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने योगी आदित्यनाथ सरकार को तबलीगी जमात के सदस्यों और ऐसे अन्य लोगों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने अपनी क्वारंटीन अवधि को पूरा कर लिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि याचिका में उच्च न्यायालय से उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। इसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा व्यक्तियों के एक समूह के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना, जो ये प्रावधान करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में उसे हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि प्रदेश अध्यक्ष लल्लू को जेल भेजे जाने पर कांग्रेस आग बबूला, उत्तर प्रदेश में महाअभियान चलाने का ऐलान। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गैर कानूनी ढंग से जेल भेजने के खिलाफ महाअभियान चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गैर कानूनी ढंग से जेल भेजने के खिलाफ पार्टी महाअभियान चलाएगी। हम गांव-गांव हर गरीब की झोपड़ी तक अपनी बात को लेकर जाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। यह दोस्तों, आपको बता दें कि आराधना मिश्रा ने कहा, लल्लू की जमानत याचिका को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को इंसाफ मिलेगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष में भेजेंगे अपने मिशन, खत्म होगा इसरो का एकाधिकार, पीएमओ दे सकता है प्लान को मंजूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में जल्दी ही निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष पर अपने मिशन भेज सकेगी। अंतरिक्ष आयोग ने नेशनल स्पेस एक्टिविटीज प्रमोशन बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। अंतरिक्ष विभाग के सूत्रों ने बताया कि जल्दी ही इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मंजूरी भी मिल जाएगी। यदि ऐसा होता है तो अंतरिक्ष मिशन में इसरो का एकाधिकार समाप्त हो सकता है। इस दिशा में पीएमओ की ओर से बीते 1 साल से प्रयास किए जा रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 मई को ऐलान किया था, सरकार अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी सेक्टर को अनुमति दे सकती है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अब भारत में 3rd स्टेज की तरफ बढ़ रहा है कोरोना, जुलाई में पीक पर होंगे केस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच अब भारत खतरे की तरफ बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जानकारों के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के शुरुआती हफ्तों में कोरोना भारत में 3rd स्टेज पर पहुंच सकता है। खासकर जुलाई में कोरोना के मामले भारत में अपने पीक पर होंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार ने लॉकडाउन हटाने में जल्दी कर दी? एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार को एक साथ लॉकडाउन हटाने की बजाय किश्तों में लॉकडाउन हटाना चाहिए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदुस्तान में कोरोना के मामले अब तक न तो अपनी पीक पर पहुंचे हैं और न ही ये जानलेवा वायरस अपनी 3rd स्टेज में ही दाखिल हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि हर गुजरते दिन के साथ कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर अभी भी ये सिंगल सोर्स वाले मामले हैं। यानी अभी हमें पता है कि कोरोना का ये वायरस किससे किस में दाखिल हो रहा है, इसलिए पहचान करना भी आसान है। मगर जैसे जैसे ये मामले बढ़ेंगे वैसे वैसे कोरोना भारत में अपनी 3rd स्टेज यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में दाखिल होता जाएगा। तब ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये मामले कहां से और किससे सामने आ रहे हैं और फिर उसके बाद हिंदुस्तान में ये महामारी अपनी पीक पर पहुंच जाएगी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा जल्दबाजी में लागू किया गया लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस की रोकथाम के वास्ते लागू किए गए लॉकडाउन को जल्दबाजी में लिया गया अनियोजित निर्णय करार देते हुए AIMIM के नेता अवैसी ने कहा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लेने का अधिकार राज्य को मिलना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के लिए केंद्र की भाजपा नीति सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए हैदराबाद के सांसद ने कहा कि दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों को मार्च के अंतिम सप्ताह में ही वापस भेज देना चाहिए था, जब कोविड-19 के मामले कम थे और विषाणु इतनी तेजी से नहीं फैला था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अवैसी ने संवाददाताओं से कहा कि मैं लगातार लॉकडाउन की आलोचना कर रहा हूं क्योंकि यह असंवैधानिक है। अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो पाएंगे कि राज्यों की सूची के मुताबिक कानून व्यवस्था के लिए राज्य जिम्मेदार हैं। भारत सरकार और मोदी सरकार ने संविधान की 7वीं अनुसूची का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन कानून का इस्तेमाल राज्य सरकारों को हुक्म देने के लिए नहीं कर सकते। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार के इस असंवैधानिक आदेश को स्वीकार किया। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीसी शर्मा बोले प्रशांत किशोर करेंगे कांग्रेस के लिए प्रचार, कमलनाथ की अगुवाई में बनेगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस पूर्व मंत्री कमलनाथ की अगुवाई में जीत हासिल करेगी। हर सीट पर कांग्रेस के 20 से ज्यादा दावेदार हैं। इसके लिए वे प्रशांत किशोर की मदद लेंगे। प्रशांत किशोर उपचुनाव में कांग्रेस के लिए काम करेंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रशांत किशोर उपचुनाव में कांग्रेस के लिए काम करेंगे। उनकी सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ है। 2018 में हमने इसी के दम पर भाजपा को हराया था। भाजपा की अल्पमत की सरकार है और उनकी गाड़ी धक्के से चल रही है जिस पर नंबर प्लेट तक नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बिना आधार कार्ड नहीं कटेंगे बाल, तमिलनाडु सरकार ने जारी किया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ गया है। 1 जून से तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोल दिए गए हैं, लेकिन बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। तमिलनाडु सरकार ने सैलून के लिए एसओपी जारी कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक अगर आप बाल कटवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड दिखाना होगा। सैलून मालिक हर कस्टमर का नाम, पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कर्नाटक एमपी में मुकाबला रोचक, दिग्विजय सिंधिया जैसे दिग्गज मैदान में। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि यहाँ कांग्रेस का बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के पाले में है। सिंधिया अकेले बीजेपी के पास नहीं गए बल्कि 20 से ज्यादा विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ सरकार को आउट कर दिया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी मैदान में हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की हालत भी कुछ एमपी जैसी ही है। यहां कांग्रेस अपने समर्थन से जेडीएस के साथ मिलकर सरकार चला रही थी, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने बगावत करके बीजेपी का पाला संभाल लिया। इससे न सिर्फ कांग्रेस जेडीएस की सरकार चली गई बल्कि राज्यसभा चुनाव में भी हालात चुनौतीपूर्ण बन गए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।